दिल्ली एनसीआर में बेमौसम बारिश, तापमान में आई गिरावट। दिल्ली में बारिश के बाद प्रगति मैदान में जल जमाव, आने जाने वालों को हुई परेशानी। मौसम विभाग का अनुमान, दिल्ली एनसीआर में अगले 2 से 3 दिनों तक ऐसा ही बना रहेगा मौसम। उत्तराखंड के मसूरी में जबरदस्त बारिश, पर्यटकों की बड़ी परेशानी, तापमान में आई भारी गिरावट। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में बारिश से फसलों को नुकसान, किसानों की बड़ी चिंता। दिल्ली में यमुना के घाटों का बदला नजारा, जहां पहले गंदगी का अंबार था, वहां नजर आ रही हरियाली। यमुना नदी और उसके घाटों की साफ सफाई का काम तेजी से चल रहा है। यमुना में कचरा फेंकने वालों पर भी हो रहा है एक्शन। यमुना के घाटों पर लाल पत्थरों के गुंबद का किया जा रहा है निर्माण, आने वाले दिनों में बनेगा आकर्षण का केंद्र। यमुना को साफ करने के लिए पिछले महीने मेगा ड्राइव की शुरुआत की गई थी। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिए थे निर्देश। अभियान के पहले चरण में आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास कुदसिया घाट से आईटीओ तक सफाई करने का लक्ष्य। घाटों किनारे पास की घास के साथ साथ पेड़ पौधे भी लगाए जा रहे हैं। कोरोना से रहे सावधान, पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 3095 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना के 1390 मरीज हुए ठीक। रिकवरी रेट 98.78%। देश के कोरोना के 15,208 एक्टिव केस। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के आए 295 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट 12% के पार। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों पर सरकार अलर्ट, आज सीएम अरविंद केजरीवाल की बड़ी बैठक। सीएम केजरीवाल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी हुए शामिल, बढ़ते कोरोना पर लगाम की तैयारी। बिहार में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों का इंतजार खत्म, आज जारी होगा रिजल्ट। बिहार में आज विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव, वोट देने के लिए मतदाताओं की लगी कतार। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने जारी किया नया आदेश, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस से शेयर बाजार में किए गए इन्वेस्टमेंट की मांगी जानकारी। अधिकारियों से कहा गया, यदि शेयर बाजार या अन्य निवेश में फाइनेंशियल ईयर के दौरान उनका कुल लेन देन उनके 6 महीने के मूल वेतन से अधिक है तो वो इसकी जानकारी दें। पंजाब के सीएम भगवंत मान की बेटी को धमकी दिए जाने का मामला आया सामने। दावे के मुताबिक खालिस्तानी समर्थकों ने अलग अलग नंबरों से 3 बार किया कॉल। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई, आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकता है फैसला। फरार अमृतपाल ने जारी किया अपना दूसरा वीडियो, बोला ये बागी हूं, भागा नहीं हूं और हुकूमत से नहीं डरता। पुलिस का पंजाब के कई हिस्सों में सर्च ऑपरेशन जारी। रामपुर में आजम खान के घर किसी ने पोटली फेंकी, पोटली में था लाल कपड़ा। आजम खान की पत्नी ने जताया जादू टोने का शक। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया जनता दर्शन, जनता की सुनी समस्या। औरैया में कुएं में अचानक गिरा युवक, फायर ब्रिगेड की टीम ने किया रेस्क्यू ऑपरेशन। दक्षिण भारत को वंदे भारत ट्रेन की सौगात, चेन्नई और कोयम्बटूर के बीच जल्द चली जाएगी वंदे भारत ट्रेन, किया गया ट्रायल। तमिलनाडु दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, चेन्नई कोयम्बटूर के बीच वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कर सकते हैं शुरुआत। रेल यात्रियों के लिए गुड न्यूज, भोपाल नई दिल्ली के बीच कल से चलेगी वंदे भारत ट्रेन, कल पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। वंदे भारत ट्रेन चलने से दिल्ली भोपाल के बीच सफर में लगेगा कम समय, आधुनिक सुविधाओं से लैस है ट्रेन के कोच। कल पीएम मोदी का भोपाल दौरा, कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में आयोजित संयुक्त कमांडर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। गुवाहाटी में सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लोगों में बांटे चेक, सभा को किया संबोधित। चंडीगढ़ में विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप के पदक विजेताओं से मिले हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर, विजेताओं को दी बधाई। दिल्ली में वाइब्रेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्रोग्राम का आयोजन, आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार और भुवनेश्वर के सांसद कलिता हुए शामिल। केरल के कोटायम में वैकॉम सत्याग्रह के शताब्दी समारोह का शुभारंभ, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की शिरकत। केरल के कोझिकोड में राहुल गांधी के समर्थन में निकाला गया मोर्च, मुस्लिम यूथ लीग का आयोजन। गुजरात के पोरबंदर में माधवपुर मेले का आयोजन, सीएम भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने की शिरकत।
3 अप्रैल तक चलेगा माधवपुर मेला। गुजरात की परंपरा और संस्कृति की दिखाई जाएगी झलक। राजस्थान दिवस के मौके पर जयपुर में लाभार्थी उत्सव का आयोजन। सीएम अशोक गहलोत भी हुए शामिल। लाभार्थी उत्सव 33 जिलों और 355 ब्लॉक में एक साथ संचालित हुआ। सीएम गहलोत ने लाभार्थियों से किया संवाद। रजौरी में महिलाओं के लिए हस्तशिल्प प्रशिक्षण का आयोजन। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की कवायद। हवा में दुश्मनों की हर चाल होगी नाकाम। रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ किया अहम समझौता। बीईएल भारतीय सेना के लिए स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली को विकसित करेगा। 3 सेनाओं की बढ़ेगी ताकत। सेना के इस खास प्रोजेक्ट को आकाश 3 नाम दिया गया। प्रोजेक्ट के लिए बीईएल को मिलेंगे 1982 करोड़ रुपए। स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग प्रणाली दुश्मन के विमान, हेलीकॉप्टर और ड्रोन की गतिविधियों की जानकारी देगा और अलर्ट करेगा। प्रोजेक्ट से सेना का ऊंचाई वाले इलाकों पर हवाई निगरानी करने में होगी सक्षम। इस काम में सेना का अपना सैटेलाइट भी बनेगा मददगार। पीएम मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण कार्यों का लिया जायजा। वहां काम कर रहे मजदूरों से की बातचीत। पीएम के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी रहे मौजूद। तेजी से चल रहा है संसद का निर्माण कार्य। पीएम 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक नए संसद भवन में घूमते रहे। सुविधाओं का लिया जायजा। केंद्र सरकार ने 2019 में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना की शुरुआत की थी। नया संसद भवन इसी परियोजना का हिस्सा। नया संसद भवन करीब 64,500 वर्ग मीटर में फैला है। संयुक्त सत्र के दौरान लोकसभा में 1,272 सदस्यों के बैठने की सुविधा। माता मुंबा देवी के भक्तों के लिए गुड न्यूज। माता के दरबार की ओर भव्य बनाने की तैयारी। मुंबा देवी मंदिर को संवारने की योजना। काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल कॉरिडोर की तर्ज पर होगा विकास। सभागृह और अंडरग्राउंड पार्किंग बनाने का ऐलान। पर्यटकों, महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विश्राम गृह बनाने की भी योजना। गुवाहाटी में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने 1111 दिए जलाए। जगमग नजारे से सबका मन मोहा। श्रीनगर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। शोभा यात्रा में कश्मीरी पंडितों ने लिया हिस्सा। बच्चे राम, लक्ष्मण और सीता का रूप धरे हुए नजर आए। इंदौर में बावड़ी हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और इंदौर पुलिस की टीमों ने बचाई कई लोगों की जान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हादसे की जगह पहुंचे। रेस्क्यू ऑपरेशन का लिया जायजा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी रहे साथ। इंदौर पुलिस ने हादसा मामले में 2 लोगों पर गैर इरादतन हत्या की एफआईआर दर्ज की। मंदिर समिति के अध्यक्ष और सचिव पर हुई एफआईआर। दिल्ली के वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की एक फैक्ट्री में भीषण आग से अफरा तफरी। भारी नुकसान की आशंका। कानपुर में बांस मंडी इलाके में हमराज कॉम्प्लेक्स में लगी आग। भारी नुकसान। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान आगजनी मामले में पुलिस का एक्शन। मामले में अब तक 36 लोग गिरफ्तार। हावड़ा हिंसा पर सीएम ममता का बयान। मैंने पहले ही किया था आगाह। रमजान मना रहे हैं मुस्लिम, नहीं कर सकते कुछ गलत। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी ने ममता पर किया पलटवार। कहा हावड़ा में हिंसा के लिए सीधे सीधे ममता है जिम्मेदार। वडोदरा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर 2 बार हुआ पथराव। इलाके में बढ़ाई गई सुरक्षा। वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा पर पथराव करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 आरोपियों को हिरासत में लिया। वडोदरा में मस्जिद के अंदर से पथराव की तस्वीरें आई सामने। पुलिस कर रही है तलाश। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में बवाल करने वाले कैमरे में कैद। एक ही तरह के मास्क पहने लोग लगा रहे हैं वाहनों की आग। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। फुटेज के आधार पर आरोपियों को पकड़ने का अभियान। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप। कहा पैदा किया जा रहा है तनाव। डुप्लीकेट शिवसेना ये सब काम कर रही है। रामनवमी पर हिंसा पर कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी का बयान। कहा दंगे होते नहीं, करवाए जाते हैं। सबको पता है दंगों में किसका महारत है। कानपुर पुलिस को मिली कामयाबी। बैंक लूट कांड में शामिल आरोपी को किया गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के जेवर बरामद। कौशाम्बी में लड़के के सगाई समारोह में पिता चाचा ने की हर्ष फायरिंग। दोनों पहुंचे जेल।
हरदोई में घर में लूट की वारदात को अंजाम देकर भागे 4 लुटेरे। पुलिस ने 3 बदमाशों को लूट के सामान सहित किया गिरफ्तार। महाठग सुकेश चंद्रशेखर को पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। चंद्रशेखर बोला केजरीवाल के कहने पर 2020 में टीआरएस के हैदराबाद दफ्तर में 15 करोड़ रुपए दिए। उज्जैन में जीआरपी के जवानों ने की यात्रियों से लूटे 3700 रुपए, 3 जवान निलंबित। फतेहपुर में पुलिस ने लाखों का गांजा किया बरामद। 70 किलो गांजे के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सिद्धार्थनगर में 2 अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरफ्तार। 96 किलो चांदी हुई बरामद। कानपुर पुलिस से फरार चल रहे आरोपी को किया गिरफ्तार। पहचान बदलकर घूम रहा था आरोपी। अलीगढ़ में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग में लगी आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। बारामती में प्रतिबंधित पान मसाले की तस्करी, 2 आरोपी गिरफ्तार। 18 लाख का तंबाकू जब्त। फरीदाबाद में पटाखे छोड़ने वाली बुलेट पर पुलिस तक, कई जगह किए गए चालान। मार्च में कारों का घरेलू उत्पादन, सेमीकंडक्टर्स की कमी के चलते 10 से 15% कम रहने के आसार। गाड़ियों की डिलीवरी पर जारी वोटिंग के ज्यादा लंबे होने की आशंका बढ़ी। रिलायंस रिटेल के सस्ते प्रोडक्ट से मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान लीवर ने उत्पादों में 10 से 15% तक कमी की। कीमत में बदलाव किए बगैर कुछ प्रोडक्ट्स का वजन 17 से 25% बढ़ाया। चंडीगढ़ के सुखना लेक में G20 के प्रतिनिधिमंडल का किया गया पारंपरिक ढंग से स्वागत। सभी के सिर पर बांधी गई पगड़ी। भारतीय ग्राहकों में बढ़ा प्रीमियम। ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स खरीदने का चलन। डिमांड बढ़ने से 1 साल में टीवी, फ्रिज, लैपटॉप और मोबाइल समेत जूतों की कीमतों का औसत दाम 18% बढ़ा। हैदराबाद के एक इडली प्रेमी ने 1 साल में इसे खाने पर 6 लाख रुपए खर्च किए। स्विगी ने कहा कि एक यूजर ने बेंगलुरु और चेन्नई में यात्रा करते वक्त 8,428 प्लेट का ऑर्डर दिया। संकट में फंसे गौतम अडानी ने 3 साल में हर मिनट में 9 लाख रुपए का कर्ज चुकाने का प्लान बनाया। अडानी ग्रुप को इस योजना से पहले 3 से 19 लाख करोड़ चुकाने का भरोसा। फिच रेटिंग्स ने अडानी ट्रांसमिशन और अडानी पोर्ट्स में गवर्नेंस पर सवाल खड़े किए। एजेंसी ने दोनों कंपनियों में आर्थिक संकट का ज्यादा रिस्क होने की आशंका जताई। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य ने महंगाई के लिए रिलायंस, टाटा, आदित्य बिरला, अडानी और भारतीय टेलीकॉम जैसी कंपनियों को जिम्मेदार बताया। कहा इनके एक छत्र राज्य को खत्म किया जाए। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए अब लोगों को पहले के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम चुकाना होगा। इंश्योरेंस कंपनियां अब कमीशन और मैनेजमेंट के खर्चों पर एजेंटों को मनमर्जी से भुगतान कर सकती हैं। पॉर्न स्टार स्टॉर्मी डेनियल्स को पैसा देने के मामले में बुरे फंसे डोनाल्ड ट्रंप। पहली बार अमेरिका के किसी पूर्व राष्ट्रपति पर आपराधिक आरोपों में चलेगा मुकदमा। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो लौटे देश। संसद पर हमले को लेकर हो सकती है गिरफ्तारी। अमेरिका के न्यूयॉर्क पहुंची ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेंग ने चीन को दी चेतावनी का हमला हुआ तो देंगे कड़ा जवाब। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के पत्रकार इवान गेरकोविच रूस में गिरफ्तार। अमेरिका पत्रकार पर जासूसी का आरोप। फिनलैंड के नोटो में शामिल होने का रास्ता हुआ साफ। तुर्की की संसद ने फिनलैंड के समर्थन में सर्वसम्मति से किया मतदान।